हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं संस्कृति जो है भारत में, प्रेस संस्कृति और उसका जो है इतिहास का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हम लोग कल देखे थे, 1 से 25 क्वेश्चन तक देखे थे। आज हम लोग देखेंगे 25 से लेके 50 क्वेश्चन तक। तो इसमें जो है फटाफट करेंगे, जो है सेट मारेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा उसका व्याख्या भी देंगे। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन वो भी है जो हम कल पढ़ा चुके थे, कल पढ़ाए थे। तो आप लोग में देखते हैं कि कौन कौन याद रखते हैं, कौन कौन नहीं रखते हैं। तो वो भी क्वेश्चन दिए हैं ताकि आप लोग फटाफट जो है जवाब दे सकें, रिवीजन हो सके। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में छापा खाना पहली बार कहाँ खोला गया था? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका जो 25 नंबर था, होमवर्क दिए थे आप लोगों को। तो कुछ स्टूडेंट हैं जो कि होमवर्क पूरा किए थे, बहुत अच्छा लगा जो कि आप लोग प्रयास किए। तो छापाखाना का जो है पहला जो आविष्कार भारत में जो है प्रयोग किया था, वो क्या था? पुर्तगालियों ने 25 नंबर का आंसर था। तो आज का क्वेश्चन है कि भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया था? कालीकट में, गोवा में, पांडिचेरी में, या इनमें से, या मद्रास में? तो क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए। तो छापाखाना का पहली बार भारत में जो है ना प्रयोग या गोवा में किया गया था। तो याद रखना, जो भी गोवा कर रहे हैं आंसर वो सही है। गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा ही छापाखाना जो है पहली बार लगाया गया था, ठीक है ना। तो ये याद रखना। यदि बात करते हैं तो गोवा में जो है ना कब लगाया था, तो ये 1557 में लगाया था। याद रखना, 1557 ईस्वी में जो है ये पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ लगाया गया था। उसके बाद फिर जो है अंग्रेज़ आया, ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर वो बम्बई में जाके जो है ना, यदि बात करें, देखिए ये हम जो है भारत का हिस्सा बना लेते हैं। तो गोवा यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो है पुर्तगाली ने यहाँ पे लगाया था। फिर बम्बई में जो है यहाँ पे आके बम्बई में कौन लगाया था? तो बम्बई में लगाया जो है ईस्ट इंडिया कंपनी 1684 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया। लेकिन 1557 में ही गोवा में जो है किसने किया था? 1557 में पुर्तगाली में जो पादरी था तो वही सब किया था। तो याद रखना इतना सा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गुलामगिरी पुस्तक कौन लिखा था? काशी बाबा, श्रीनिवास दास, ज्योतिबा फुले, या चंदू मेनन? गुलामगिरी फटाफट बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, VVI है, बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, चाहे वो SSC हो या आपका जो है BPSC हो। यहाँ जो है ये दरोगा में भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जल्द से जल्द बताइए आप लोग। तो इसका आंसर जो भी ज्योतिबा फुले मार रहे हैं वो आंसर सही है। सी जो कर रहे हैं वो आंसर सही है। तो आप लोग 27 का सी लिखिएगा, ऐसे लिखिए। तो इसमें हो जाएगा गुलामगिरी किसने लिखा है? ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो विलियम वॉल्स ने, जेम्स अगस्टस हिक्की ने, या जेम्स सिल्क बर्किंघम ने, या जॉन एडम्स ने? फटाफट बताइए क्या हो जाएगा? भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो किया था 1766 में किया था। किसने? तो विलियम वॉल्स ने 1766 में किया था। जेम्स अगस्टस हिक्की ने जो है 1780 में किया था। तो 1766 में जो स्टार्ट हुआ, इसको फिर जो है ना ये छापा था जो है अंग्रेज़ के थोड़ा खिलाफ में छापा था। इसलिए जो है अंग्रेज़ सरकार जो है, ये था कौन? ये अंग्रेज़ ही था, लेकिन जो है उसी कंपनी के खिलाफ में छापा था। इसलिए जो कंपनी अंग्रेज़ ने इसे जो है इंग्लैंड बुला लिया और ये पुनः जो है समाप्त हो गया था। उसके बाद जो है 1780 ईस्वी में छापा जो है प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, 1780 ईस्वी में। याद रखना है, जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। तो ये याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला प्रकाशित किसने किया? तो प्रकाशन का यहाँ जो है प्रयास किया था, लेकिन ये बाद में बंद हो गया, तो पहला यही प्रकाशित किया। तो याद रखना, पहला जो है जो समाचार पत्र था वो बंगाल गजट ही था। याद रखना, बंगाल गजट किस भाषा में था? तो अंग्रेजी में था। ये भी याद रखना, अंग्रेजी में था। तो जेम्स अगस्टस हिक्की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? वारेन हेस्टिंग, डलहौजी, लिटन, या रिपन? फटाफट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? तो फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बात करें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का, तो ये जो है 1878 ईस्वी में लागू किया था, एक्ट लाया था। किसने लाया था?
तो लिट्टन ने लाया था। और इसको ख़त्म कौन किया? तो याद रखना, इसको ख़त्म कौन किया था? रिपन ने किया था। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? वारन हेस्टिंग, जेम्स हिक्की, बर्किंघम या विलियम वॉल्श ने? तो क्या हो जाएगा? अंग्रेजी भाषा में, ये हम जो है नेक्स्ट जो है पिछले वीडियो में भी करवा चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन जो है किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा। तो ये जो है 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जेम्स जो है अगस्टस हिक्की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? पिकविक पेपर उपन्यास किसने लिखा था? सैमुअल रिचर्डसन, टॉमस हार्डी, जेस ऑस्टिन या चार्ल्स डिकेंस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए। इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला जो है समाचार पत्र कौन सा था? फटाफट बताइए। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? यहाँ पर थोड़ा सा जो है करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे क्या है कि जो देसी भाषा लिखा हुआ है ये काट दीजिए। देसी भाषा जो लिखे हुए हैं ये काट देना है। डायरेक्ट लिखना है कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो भारतीयों द्वारा कौन सा हो जाएगा? फटाफट बताइए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? जो है पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि बंगाल गजट जो है यह प्रकाशन जो किया था भारतीयों द्वारा पहली बार जो किया था, ये किसने किया था बंगाल गजट? तो 1816 ईस्वी में। 1816 में बताए थे कि जो है गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। तो ये जो है भारतीयों द्वारा पहली बार प्रकाशित किया था। और यही जो है नाम से बंगाल गजट जो है, इसी नाम से जो है ना अंग्रेज ने भी चलाया था, जो कि जेम्स हिक्की ने चलवाया था। पहला जो है समाचार पत्र यदि बोले तो बंगाल गजट ही था, और भारतीयों द्वारा जो प्रकाशित किया गया ये भी बंगाल गजट ही था। तो ये देसी भाषा में नहीं होगा, क्योंकि ये भी जो है ना एक अंग्रेजी समाचार पत्र ही था। याद रखना, भारतीयों द्वारा किया गया लेकिन ये अंग्रेजी समाचार पत्र ही था, इसलिए ये देसी भाषा क्या कह सकते हैं। अंग्रेज तो विदेशी का ही भाषा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि मराठी भाषा का पहला जो उपन्यास कौन सा था? उपन्यास यमुना पर्यटन, मुक्तमाला, मंजू घोष या इंदिरा बाई? फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? 33 का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जो भी यमुना पर्यटन कर रहे हैं उसका आंसर सही है। ये उपन्यास है, ठीक है ना, उपन्यास है। उपन्यास जो है जिसको नोवेल हम लोग कहते हैं, ये बुक होता है, किताब होता है। इसमें एक ही कहानी में पूरा किताब ख़त्म हो जाता है। ये कहानी इससे जुड़ा रहता है, वो कहानी उससे जुड़ा रहता है, मतलब जोड़ तोड़ के पूरा रहता है। अर्थात ये एक ही कहानी में, एक ही जो है कहानी में सारा किताब खत्म हो जाता है। संवाद कॉमेडी का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था? फटाफट बताइए। अंग्रेजी, हिंदी में जो है, बांग्ला में, अंग्रेजी में या गुजराती में? संवाद कॉमेडी। तो संवाद कॉमेडी बताइए फटाफट किस भाषा में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है बंगाली भाषा में। बंगाली भाषा में बात करें संवाद कॉमेडी, तो ये कौन जो है ना प्रकाशित किया था? तो ये प्रकाशित किया था आपका जो है नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। तो याद रखना राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था। तो कब किया था? तो ये भी याद रखना जो है ये संवाद कॉमेडी जो है 1821 में किया था। यदि बात करें कि जो है कहाँ पे किया था, तो कलकत्ता में किया था। कहाँ किया था? कलकत्ता में। उसके बाद याद रखना है कि राजा राम मोहन का एक और जो है समाचार पत्र था जिसका नाम था मिरातुल अखबार। याद रखना मिरातुल अखबार। ये किस भाषा में था? तो याद रखना है कि ये जो है ना एक फारसी भाषा में था। ये जो मिरातुल अखबार ये फारसी भाषा में था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फारसी भाषा में था। ये जो है 1822 में किया था। 1821 में कौन सा किया था? तो संवाद कॉमेडी। और 1822 में किया था मिरातुल अखबार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? आनंद मठ, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, चरित्रहीन? फटाफट बताइए कौन सा हो जाएगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसमें बहुत आदमी जो है आनंद मठ मार देंगे, जो कि गलती हो जाएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा? पहला उपन्यास कौन सा था?
तो दुर्गेश नंदिनी याद रखना, कौन सा हो जाएगा, दुर्गेश नंदिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन सा था? प्रतिक्रियावादी, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेटसमैन, पायनियर या इंग्लिशमैन? फटाफट बताइए। सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी विचारधारा का था मेरा ये इंग्लिशमैन, ठीक है ना, तो ये इंग्लिशमैन। और पायनियर जो था ये पूरा फुल्ली सपोर्ट करता था जो है किसको, अंग्रेज को, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक जो है किसने लिखा था? मैक्सिम जो है, मैक्सिम गोर्की, ऐसे गोर्की होगा, मैक्सिम गोर्की, इवान तुर्गनेव, जैन ऑस्टिन या जॉर्ज इलियट? कौन हो जाएगा, मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिम गोर्की के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? बोलकर, चित्र बनाकर, भोजपत्र पर लिखकर या मूर्ति बनाकर? क्या करता था आरंभिक मानव जो है, जब स्टार्टिंग मानव था, शुरू वाला मानव, तो वो क्या करता था? तो बोलकर नहीं कर पाता था तो वो क्या करता था, चित्र बनाकर। आरंभिक मानव जो है क्या करता था, चित्र बनाकर अपने भाव को दूसरे के पास जो है व्यक्त करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन जो है किसने आरंभ किया? अमृत बाजार पत्रिका का जो प्रकाशन किसने आरंभ किया था? गंगाधर भट्टाचार्य, द्वारकानाथ टैगोर, मनमोहन घोष या मोतीलाल घोष? फटाफट बताइए। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन जो है किसने आरंभ किया था? तो बात करें कि अमृत बाजार पत्रिका पर ही सबसे पहले वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया गया था। बताए थे जो 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, किसके लिए? अमृत बाजार पत्रिका। लेकिन ये इतना होशियार निकला कि रातें रात ये अपना जो है ना भाषा चेंज करके अंग्रेजी में कर दिया। और पकड़ा कौन गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में? कौन पकड़ा गया? तो पकड़ा गया था सोम प्रकाश जो समाचार पत्र था, सोम प्रकाश। ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में जो है ना पहली बार ये समाचार पत्र पकड़ाया, ठीक है ना। तो सोम प्रकाश कौन संपादन कर रहा था? तो याद रखना, सोम प्रकाश का जो है संपादन करता था ईश्वरचंद विद्यासागर। नाम सुनेंगे आप लोग जो है 2 के क्लास में, ये एक कहानी आता था ईश्वरचंद विद्यासागर का, अपने काम में संकोच कैसा। तो सोम प्रकाश जो है ये पहले जो है ये पकड़ा गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में, जो है ये पहला समाचार पत्र था सोम प्रकाश। ये था किसके लिए? अमृत बाजार पत्रिका के लिए। तो याद रखना है। तो इसका अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन जो है किसने किया था? तो याद रखना है मोतीलाल घोष। और इसी में एक आता है शिशिर घोष, दोनों ने मिलकर किया था, शिशिर घोष। दोनों का नाम याद रखना है, मोतीलाल घोष और शिशिर घोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे जो है आरंभ हुआ? ब्लॉक प्रिंटिंग कागज़ के आविष्कार से या आधुनिक प्रेस की स्थापना से, अक्षरों की छाप बनाने से या स्याही के आविष्कार से? तो ब्लॉक प्रिंटिंग, फटाफट बताइए। ब्लॉक प्रिंटिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अक्षरों की छाप बनाने से। अक्षर का छाप जैसे नहीं होता है कि जो है ना मेहंदी लगाते हैं ना हाथ में, तो मेहंदी क्या करता है, उसमें तो बनाया हुआ है चित्र और उसी को उखाड़ देता है। तो ये क्या, अक्षरों की छाप, मोहर तोहर जैसे मरता है ना, तो वही है अक्षरों की छाप बनाने से। अक्षर का छाप बना लिया, सीधा जो है चिपका दिए, तो वही हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जापान में छपाई की जो है तकनीक किन के द्वारा लाई गई थी? फटाफट बताइए। मंगोल के द्वारा या यूरोपियों के द्वारा या ईसाई के द्वारा या चीनी बौद्ध के भिक्षुकों के द्वारा? क्या हो जाएगा आंसर? फटाफट बताइए 41 का, जल्द से जल्द बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए जापान में छपाई का जो तकनीक जो है ना पहुंचा था चीनी बौद्ध यात्रियों के द्वारा। बौद्ध भिक्षुक जो था चीन का, ये जब जापान गए थे तो यही जो है अपने साथ ये छपाई का तकनीक ले गए थे। तो अभी भी जो है जापान में बौद्ध धर्म का ज़्यादा जो है प्रचलन है, बौद्ध धर्म का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में पेनी चैप बुक्स किसके लिए छापी गई? विद्यार्थियों के लिए, सर्वसाधारण पाठकों के लिए, युवती के लिए या किसानों के लिए? इंग्लैंड में जो है पेनी चैप बुक्स जो है किसके लिए छापी गई थी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सर्वसाधारण पाठकों के लिए। जो सर्वसाधारण पाठक था, पढ़ने वाला था, सिंपल सा, तो उसके लिए छपा गया है चैप बुक्स, पेनी चैप बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन जो है किस भाषा में किया था? हिंदी में, मराठी में, अंग्रेजी में, गुजराती में? मराठा का प्रकाशन, मराठा समाचार पत्रिका था, तो मराठा जो है, मराठा का किस भाषा में जो है ना पत्रिका निकाला था?
तो सिंपल सा अभी सब मार सकते हैं, मराठी मार सकते हैं कि नहीं, सभी मार सकते हैं कि जो है मराठा का प्रकाशन जो किस भाषा में करेंगे, मराठी में करेंगे। लेकिन जो मारे होंगे मराठी वो सबका हो जाएगा गलत, क्योंकि मराठा का था लेकिन मराठी भाषा में नहीं था। ये कौन भाषा में था? तो अंग्रेजी भाषा में था। तो याद रखना है कि मराठा का प्रकाशन जो किया था ये क्या था? अंग्रेजी भाषा में। और एक जो है निकाला था जो है ना बाल गंगाधर तिलक का, एक और था। तो आप लोग बताइएगा जो है एक और कौन सा था? बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था मराठा, और एक निकाला था जो है ना केसरी। याद रखना कौन सा निकाला था? केसरी। तो केसरी जो निकाला था ये निकाला था जो मराठी भाषा में, मराठी भाषा में कौन सा पत्रिका निकाला था? केसरी। तो ये याद रखना है, ठीक है ना। केसरी कब निकाला था ये भी याद रखना है, तो लिख लीजिए 1881 ईस्वी में। किसने निकाला था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी जापान में? 868 में, 1295 में, या 1336 में, या 1448 में? फटाफट बताइए, जापान में पहली पुस्तक कब छापी गई? तो जापान में छापने का कला कौन ले गया? चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, बौद्ध भिक्षु के द्वारा। कौन सा बौद्ध भिक्षु? तो चीनी बौद्ध भिक्षु ये ले गया था। तो पहला छपाई इसमें हुआ था 868 में, 868 में याद रखना, 868 में पहला जो है यहाँ पुस्तक छपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, यूरोप में जो वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक जो कब पहुँची थी? यूरोप में 1295 ईस्वी में, 1448 में, या 1475 में, या 1517 में? तो फटाफट बताइए, यूरोप में जो वुड ब्लॉक की छपाई कब पहुँची? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1295 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का जो है प्रचार किया? गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया था। न्यू इंडिया, यंग इंडिया, इंडिपेंडेंस, या स्वराज? फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो श्रीमती एनी बेसेंट का जो समाचार पत्र था वो न्यू इंडिया था। याद रखना है, न्यू इंडिया किसने लिखा था? तो ये लिखा था जो है एनी बेसेंट ने। एक न्यू इंडिया था इसका, ये कब छपाया था? तो 1914 में। एक इसी का पत्रिका और आप लोगों को पढ़ाए हुए थे 1914। एक और पत्रिका जो है पढ़ाए थे, कॉमनवेल्थ। याद रखना है, कॉमनवेल्थ ये किसका था? ये भी जो है एनी बेसेंट का ही पत्रिका था। ये दोनों जो है आप लोगों को याद रखना है, ये दोनों जो 1914 में ही हुआ था। और ये कैसा था, किस भाषा में था? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, तो ये इंग्लिश में था, अंग्रेजी भाषा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जो है फ्रांस में छपी विली चायांग न्यू पुस्तकें कैसी थी? महंगी थी, सस्ती थी, धार्मिक थी, या राजनीतिक थी? क्या थी? तो ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। फ्रांस में छपी जो है विली चायांग जो है न्यू पुस्तक, ये बहुत सस्ता पुस्तक था, सस्ता पुस्तक उपलब्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली जो है ना पुस्तक कौन सी थी? तो ये तो आप लोगों को बताए भी थे। गुटेनबर्ग प्रेस जो है किसने बनाया था? गुटेनबर्ग ने बनाया था। तो ये बाइबिल पहले छपा था। ये जो कल के क्वेश्चन में हम लोग देख चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 95 स्थापना किसने लिखी थी? 95 स्थापना एक किताब का नाम है, ये किसने लिखा था? मार्टिन लूथर ने, ज्विंगली ने, काल्विन ने, या इग्नेशियस लायोला ने? क्या हो जाएगा इसका 95 स्थापना? तो ये आंसर हो जाएगा जो कर रहे हैं मार्टिन लूथर, या ए नंबर जिसका होगा वो सही है। तो मार्टिन लूथर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन जो है गवर्नर जनरल विख्यात है? लेकिन गवर्नर जनरल जाना जाता है, लेकिन इसमें ओनली पूछेगा भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मुक्तिदाता किसको कहा जाता है ये याद रखना है, ठीक है ना। और ये किस गवर्नर जनरल के समय विख्यात था, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो हम यहाँ बताते हैं ये किस गवर्नर जनरल के समय विख्यात था। तो ये था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के समय जो है विख्यात था। भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में, मुक्तिदाता जो है कौन से गवर्नर जनरल में विख्यात था, ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पहला क्वेश्चन बताए भारतीय समाचार पत्रों की मुक्तिदाता जो है किसे कहा जाता है? मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा, भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता। तो यहाँ जो है आप बताइएगा। तो चलिए जो है आज का क्वेश्चन यहीं तक रहेगा। तो आप लोग जो है ये कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन जाना जाता है। तो ये आज का सवाल रहा, और आशा करते हैं कि आप लोग जो कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोगों का कितना सही हुआ कम से कम ये तो कमेंट किया कीजिए। कमेंट करने में इतना कैसे आप लोग आलसी हो सकते हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि जो भारत जा किस ओर रहा है।
तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट भी किया कीजिए। मेहनत लगता है इतना काम करने में, तो आप लोग को कमेंट करने में कितना मेहनत लगता होगा, कमेंट कीजिए जाके कमेंट बॉक्स में फटाफट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।